नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दीपावली का पावन पर्व आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। सीएसके न्यूज़ की तरफ से भी दोस्तों एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को बधाई। एक वीडियो उन देश के जवानों के लिए बना जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा जो सीमा पे और प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भरी है। भारत अमर था, आने वाले 1000 सालों में अमर रहेगा। जवानों के बीच पीएम मोदी ने बढ़ाया जो चीन को दी चेतावनी। नौसेना के शेरों ने हमेशा दिया करारा जवाब। इसके बारे में आपको बताएंगे। यानी पीएम मोदी दिवाली पे जवानों संग पीएम मोदी की कैसे रही दिवाली। दूसरी बड़ी अपडेट, दिवाली में बड़ी साजिश नाकाम, पंजाब के फिरोजपुर में टिफिन बम मिलने से हड़कंप, जलालाबाद धमाके से जुड़े हैं तार। तीसरी बड़ी अपडेट, पुंछ में एनकाउंटर से भागे आतंकी शोपिया के गांव में छिपे, अब ऐसे ढूंढ कर निकाल रही हैं सेनाएं, कर रही एनकाउंटर। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे पेंटागन में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। अगले 9 साल यानी 2030 तक 1000 परमाणु बम का है टारगेट। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। शी जिनपिंग का खतरनाक माइंड क्या है तो एक एक करके बताएंगे। अयोध्या में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, 12 लाख दिए से जगमगाई राम की नगरी अयोध्या। बोलो जय जय श्री राम। पाकिस्तान तक हुए राम की गूंज। तो दोस्तों एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पे मल्टीनेशनल कंपनियां चीन को दे रही करारा झटका, समेट रही अपना कारोबार। तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन हो या पाकिस्तान, दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, दीपावली का पावन पर्व आज प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सोनिया गांधी समेत तमाम दिग्गजों ने दी देश को बधाई। आपको सीएसके न्यूज़ की तरफ से भी हैप्पी दिवाली। दोस्तों अगली अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बॉर्डर, जवानों के संग मनाई दिवाली। कहा भारत अमर था, आने वाले हजारों साल तक अमर रहेगा, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। चाइना को भी करारा जवाब दिया और पाकिस्तान को भी। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा में पहुंचे। यहां पे उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और अब साथी जवानों संग दिवाली का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। पीएम मोदी सभी जवानों से बातचीत कर उनका हालचाल भी लिए। ऐसे में प्रधानमंत्री भी उत्साहित हैं और वहां मौजूद सैनिक भी उनकी उपस्थिति से खुश नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा है कि ये उनका परिवार है जिनके साथ जिन्होंने अपनी हर दिवाली मनाई है। उन्हें बताया है कि पहले गुजरात के सीएम के तौर पर और फिर पीएम के रूप में उन्होंने हर दिवाली इस परिवार के संग मनाई है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ये जवान यहाँ पर सीमा पर डटे रहते हैं, इसी वजह से पूरा देश चैन की नींद सो पाता है। उन्होंने सभी जवानों को देश का सुरक्षा कवच बताया है। कहा है कि देश में उनकी वजह से शांति और सुरक्षा बनी हुई है। उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि वीरता का जीता जागता उदाहरण भी बताया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना के शेरों को कहा है कि ये हमेशा नौसेना के शेर चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब दिए हैं। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज हमें देश के जवानों के लिए भी एक लाइक और देश के जवानों के लिए एक दीप जरूर जलाना चाहिए और इसे शांति सुरक्षा द्वीप प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है। कहा है कि आज मैं जम्मू कश्मीर जो है 130 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं अपने देश के सैनिकों के लिए लेकर आया हूँ। हम चलते हैं अगली अपडेट। दिवाली पर बड़ी साजिश नाकाम, पंजाब के फिरोजपुर में टिफिन बम मिलने से हड़कंप, जलालाबाद धमाके से जुड़े हैं तार। दोस्तों सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब के फिरोजपुर जिले के निहंग वाले झुग्गे से एक टिफिन बम बरामद किया है। एजेंसियों को गुप्त सूचना मिली थी कि शरारती तत्व दीपावली पर किसी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। रात से ऐसे ही एजेंसियों की तलाशी अभियान जारी थी। दीपावली के दिन पुलिस को सीमांत गाँव निहंग वाले झुग्गे से टिफिन बम वाले मिलने पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। 15 सितंबर को जलालाबाद में टिफिन बम से एक बाइक में धमाका हुआ था। बाइक में धमाके के बाद कोहराम मच गया था। धमाके को इसी गांव के बलविंदर सिंह की मौत हो गई थी। बलविंदर के सीमांत गांव चांदीवाला का सुखविंदर सिंह का सुक्खा था और वारदात में सुक्खा का जीजा प्रवीण भी शामिल था। तो दोस्तों जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं ये काफ़ी चिंताजनक है। हालांकि आपको बता दें कि पूरी तैयारी सेना जो है पहुँच चुकी है।
अगली अपडेट, जम्मू कश्मीर पुंछ में एनकाउंटर से भागे आतंकी शोपिया में गांव में छुपे अपने एनकाउंटर में ढूंढ निकाल रही सेनाएं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंक की पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। इन्हें रोकने के लिए भारतीय सेना हर संभव कोशिश भी कर रही है। इन्हीं कोशिशों के तहत पुंछ के उस जंगलों वाले इलाके में शांति लौट आई है जहां आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, इन्हीं कोशिशों को अब अक्टूबर महीने से भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। 11 अक्टूबर को शुरू हुई मुठभेड़ के दौरान कुछ जवान शहीद हुए थे, साथ ही कई आतंकियों को मौत की घाट उतार दिया गया था। करीब 3 हफ्ते के बाद अब वहां गोलियों की आवाज़ थम गई है। इस बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि पुंछ में घुसपैठ करने वाले 10 से अधिक आतंकी दक्षिणी कश्मीर के शोपिया जिले तक गए थे। शोपिया के लोगों का कहना है कि वो इलाके के जंगलों में छिपे हथियारों से लैस आतंकवादियों को देखकर हैरान रह गए हैं। उन्होंने कहा है कि पुंछ में मुठभेड़ के दौरान भागने वाले कुछ आतंकवादी शोपिया जिले के गांव में जाकर छिपे हुए थे। इस तरीके से उन्होंने बातें कही हुई हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, चीन परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहा। ड्रैगन ने हिमालयी इलाकों में फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क बिछाया। दोस्तों, चीन अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया है कि 1 साल पहले अमेरिकी अधिकारियों ने जो अनुमान लगाया था, चीन उसकी तुलना में बहुत तेज़ी से अपने परमाणु भंडार बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 6 साल के भीतर चीनी परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 700 हो सकती है, जो 2030 तक 1000 से भी ऊपर पहुंच जाएगी। इनमें यह भी नहीं बताया गया है कि आज चीन के पास कितने परमाणु हथियार हैं, लेकिन 1 साल पहले पेंटागन ने कहा था कि संख्या करीब 200 के करीब थी। इसके दशक के अंत तक दोगुना होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। यानी 2030 तक 1000 परमाणु हथियार चाइना जो है ये जो जखीरा बना रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में भारत के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि 9 सालों में 1000 परमाणु बम, ये पेंटागन ने जो तबाही का मंजर चाइना लाने वाला है उससे आगाह कर दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। इमरान खान क्या करेगा? पाकिस्तान को तबाह करना ISIS खुरासन का पहला टारगेट, अफगानिस्तान में संकट के लिए बताया जिम्मेदार। दोस्तों, ISIS खुरासन पाकिस्तान अफगानिस्तान के वर्तमान हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार माना है। अब ये बात पूरी दुनिया कह रही है, लेकिन आपको बता दें कि एक आतंकी संगठन ने भी ये कहा है कि अफगानिस्तान को आए दिन बम धमाकों से दहलाने वाले आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि अफगानिस्तान की ताज़ा स्थिति के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। इस्लामिक स्टेट को दाइशा और ISIS खुरासन के नाम से भी जाना जाता है। उसने पाकिस्तान को अपना पहला टारगेट बताया है। ISIS खुरासन ने चेतावनी दी है कि जो कोई भी इस्लाम के खिलाफ जाएगा या कुरान का विरोध करेगा, उसे आतंकी संगठन के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तो ये अब इमरान की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। दीपोत्सव, जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। 12 लाख दियों से जगमगाई राम की नगरी अयोध्या, दुनिया भर में गूंज। दोस्तों, आपको बता दें अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राम पौड़ी के 32 घाटों 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दिए जलाए गए। इस आयोजन को देखने के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स की एक टीम भी अयोध्या पहुंची। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मिट्टी के एक दिए को कम से कम 5 मिनट तक जलाना होगा। और भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, अयोध्या में CM योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये चीज़ें हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 12 लाख दिए से रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसी लाइटिंग दोस्तों, ऐसी लाइटिंग हुई कि सैफाई में नचनियों को नचाने वालों के आंख चौंधी आ गए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य दीपावली से। तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है और कमेंट के माध्यम से बोलो जय जय श्री राम। हम चलते हैं अगले अपडेट। चीन को लग रहा है करारा झटका। मल्टीनेशनल कंपनी याहू ने चीन से समेटा अपना बिजनेस। सेवाएं बंद करने से यूजर्स को हो रही है दिक्कतें। चीन में शी जिनपिंग सरकार के कुछ सख्त नीतियों के चलते विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनी अपने कारोबार समेटते जा रहे हैं। अब मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी याहू ने वहां से पूरी तरीके से पुल आउट कर लिया है। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक कुछ समय से चाइना में वो अपनी सेवाएं बंद करने में लगी थी। ऐसा चीन की डिजिटल सेंसरशिप की वजह से किया गया था और उनकी पॉलिसीज़ के कारण कई कंपनियाँ पहले से ही सेवाएँ बंद कर चुकी हैं, जबकि कुछ कंपनियों को सिक्का जमाने ही नहीं दिया गया।
याहू ने चीन में सर्विसेज बंद करने के बाद वहां के इंटरनेट पर स्वतंत्र सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने कहा है कि हमने पहले गूगल भी चीन से अपनी सर्विसेज बंद कर चुका है। माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी संबंधित कई चीज़ें निकल के आई हैं, तो चाइना को यह करारा झटका लग रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों एक और बड़ी खबर, एलएसी में जारी सीमा विवाद के बीच विदेश मंत्रालय ने मांगे चीनी विशेषज्ञ चाहिए, बोले सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव या मेजर जनरल रैंक के अधिकारी होने चाहिए। दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बीच विदेश मंत्रालय ने विशेष परियोजनाओं और शोध के लिए चीन से विशेषज्ञों की मांग की है। ये विशेषज्ञ सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव और मेजर जनरल रैंक के अधिकारी होने चाहिए। ये विशेषज्ञ मंत्रालय के समकालीन चीन अध्ययन केंद्र प्रभाग में काम करेंगे। दोस्तों विदेश मंत्रालय के एक विशेषज्ञ विशेष परियोजनाओं के लिए चाहिए और दूसरा शोध के लिए विशेष परियोजना के लिए मंत्रालय के मेजर जनरल रैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी की बात कही गई है। दरअसल दोस्तों चाइना जिस तरीके से चाइना के खास करके एक मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए ये चाइनीज चाहिए। हम चलते हैं अगले अपडेट। दोस्तों अमेरिका में दिवाली राष्ट्रीय छुट्टी की तरह मनेगा प्रकाश का पर्व, यूएस कांग्रेस लाई दीपावली डे पे बिल। दोस्तों वैश्विक महाशक्ति अमेरिका में भी दीपावली पे राष्ट्रीय अवकाश हुआ करेगा। इसके लिए यूएस कांग्रेस में दिवाली डे बिल पेश किया गया है, जिसे न्यूयॉर्क की सांसद कैरोलिन मेलोना बुधवार को प्रतिनिधि सभा में लाई हैं। कैरोलिन मेलोना ने कहा है कि मैं ये बिल विधेयक पेश करते हुए बहुत खुश और उत्साहित हूँ। दिवाली प्रकाश का पर्व है, मैं मानती हूँ कि अमेरिका में भी इस दिन संघीय अवकाश होना चाहिए। यहाँ काफ़ी समय से इसे संघीय अवकाश घोषित करने की मांग उठ रही है। तो दोस्तों बोलो जय जय श्री राम, हैप्पी दिवाली एक बार फिर से आप सभी।